जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आपके सामने एक नई विषय वस्तु के साथ गणित की चौपाल पर। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे विषय वस्तु कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। इसमें आज हम प्रश्नावली 1.5 को देखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं को समझाया था। बस उसी का उपयोग इस अध्याय में होगा। अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इस अध्याय के सवालों को आराम से हल कर पाएंगे। तो इस प्रश्नावली का जो पहला सवाल है 1.5 का, कि नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो अगर आपने उन संक्रियाओं को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो आप इसका हल निकाल पाएंगे। अब ये परिमेय है या अपरिमेय, तो दोस्तों देखो, ये संख्या है परिमेय और ये संख्या है अपरिमेय। और मैंने समझाया था कि एक परिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। तो उस संक्रिया के नियम के आधार पर ये अपरिमेय होगी। सेकंड सवाल, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये परिमेय है और ये अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय होता है, और ये भी अपरिमेय है। अब एक अपरिमेय का घटाव एक अपरिमेय के साथ, सेकंड स्टेप पर आ गए हम। तो एक अपरिमेय का एक अपरिमेय के साथ जोड़ या घटाव परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो अब ये पता करें कि क्या है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो 3 धन √3 23 माइनस √23, एक धन की संख्या है एक ऋण की संख्या है, हल हो जाएगी तो बचेगा 3, जो कि परिमेय है, अर्थात इसका हल परिमेय होगा। तीसरा सवाल, अगर आप अंश में देखेंगे तो शून्येतर संख्या परिमेय की, शून्येतर परिमेय का गुणा अपरिमेय से। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा सदैव अपरिमेय होता है। ऐसे ही दोस्तों हर में भी यही होगा, एक शून्येतर परिमेय का एक अपरिमेय के साथ गुणा अपरिमेय होगा। ठीक है, अंश भी अपरिमेय है, हर भी अपरिमेय है। अब अपरिमेय से अपरिमेय का भाग, तो अपरिमेय का अपरिमेय से गुणा हो या भाग हो, वो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर कैसे पता करें, थोड़ा सा हल कर लें। √7 से √7 कट जाएगा तो बचेगा 2/7। तो ये संख्या तो परिमेय है। इस प्रकार से इनका समाधान दोस्तों निकालते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अब इसी प्रश्नावली का एक सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये संख्या कोष्ठक में लिखी है, ये संख्या कोष्ठक में लिखी है, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको गुणा मानते हैं। तो पहले कोष्ठक की पहली संख्या का गुणा होगा दूसरे कोष्ठक की संपूर्ण संख्याओं में, चाहे वे परिमेय हो या अपरिमेय। इसके बाद सेकंड नंबर है आपके पास धन का √3, तो यहाँ लिखेंगे धन का √3। इसका गुणा इस दूसरे वाले कोष्ठक पूरे में होगा। अब आप गुणा करते जाइए, 3 का गुणा इस 2 से होगा, प्लस 3 का गुणा इस √2 से होगा, प्लस इस √3 का गुणा इस 2 से होगा, इस √3 का गुणा इस √2 से होगा। तो ये गुणा के रूप में लिख लिया।
अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जो संक्रियाएं मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाई थी, उसका पूरा उपयोग होगा, इसलिए उन वीडियोस को जरूर आप देखें दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों ही परिमेय संख्या है और एक परिमेय का एक परिमेय गुणा हो जाता है, तो 3 गुणित 2 मतलब 6। एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो गुणा इस रूप में हो सकता है, होता है कि संख्याएं वैसी की वैसी रहेंगी, सेपरेट रहेंगी, दोनों एक दूसरे के साथ कोई संक्रिया नहीं करेगी, तो 3 भी ऐसे ही रहेगा और √2 भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक परिमेय है और एक अपरिमेय। प्लस ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, इसलिए यहाँ पर भी इनमें गुणा नहीं होगा, ये संख्याओं का फॉर्मेट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। प्लस हाँ, ये दोनों अपरिमेय है, ये दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं और अपरिमेय संख्याओं में गुणा हो जाता है संख्या का संख्या में, लेकिन अपरिमेय के रूप में रहेंगी यहाँ पर, तो क्योंकि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो 2 गुणित 3 हो जाएगा √6। तो आपका हल आया इस प्रकार से। अब जोड़ घटाव में देखते हैं दोस्तों, पहले परिमेय को, तो यहाँ पर 6 अकेली परिमेय संख्या है और कहीं पर कोई परिमेय संख्या नहीं, इसलिए कुछ नहीं होगा। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन अंडर रूट वाला भाग सभी का अलग अलग है, इसमें √6 है, इसमें √3 है, इसमें √2 है, इसलिए इनमें भी अब कोई जोड़ घटाव नहीं होगा। ये संख्याएं का फॉर्मेट ऐसा का ऐसे ही रहेगा और आपका हल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन का चौथा वाला क्वेश्चन लिया है मैंने, और गुणा उसी प्रकार से होगा जैसे अभी क्या था, पहली संख्या का दूसरे वाले पूरे कोष्ठक की संख्या के साथ हम गुणा करेंगे। पहले लिख लेते हैं, फिर ऋण √2 का गुणा, चिन्हों का विशेष ध्यान रखिए, इस पूरी संख्या के साथ, ये हो गया। अब गुणा करते जाएंगे हम, इसका अंदर गुणा होगा, तो √5 का गुणा होगा √5 के साथ, ऋण √5 का गुणा होगा √2 के साथ, ऋण बाहर रहा, √2 अंदर चला गया, √2 का गुणा √5 के साथ, ऋण √2 का गुणा √2 के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग सीधा भी लिख सकते हैं कि संख्याएं समान हैं, √5 गुणित √5, तो उत्तर डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। नहीं तो यह 5 कहाँ से आया, तो √5 में √5 का गुणा हुआ तो √25, √25 पूर्ण वर्ग है, तो उस पूर्ण वर्ग से 5 आता है। तो यहाँ संख्याएं समान है गुणा में, इसलिए आप चाहो तो सीधा 5 लिख सकते हैं, √5 गुणित √5। लेकिन अगर संख्याएं समान नहीं होती तो उनमें गुणा होगा। जैसे यहाँ पर दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन संख्याएं समान नहीं है, इसलिए गुणा होगा 5 का 2 में, तो √10। कोष्ठक एक समान हो गए, माइनस। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, संख्या में गुणा होगा तो संख्या में अलग अलग है, 2 गुणित 5, तो आप √10 लिखेंगे। ऋण √2 गुणित √2 वास्तव में √4 होता है और √4 का मान 2 होता है, इसलिए सीधे भी लिख देते हैं, दोनों अपरिमेय हैं, √2 तो उत्तर आएगा 2। ब्रैकेट ओपन कर लें, 5 ऋण √10, इस ऋण के कारण ऋण √10 और ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, 2। अब दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि ये भी परिमेय हैं, ये भी परिमेय हैं, तो ये जुड़ सकती हैं, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो 5 धन 2, दोनों परिमेय 7। ऋण ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है और समान संख्या है, तो इनमें जोड़ घटाव हो सकता है। ये दोनों अपरिमेय लेकिन समान संख्या, तो √10 एक बार है और √10 एक और बार है, तो √10 बार हो गए 2 टाइम्स, 2 बार, तो √10 हो गया 2 बार। इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय की संख्याओं को बहुत अच्छी समझ लें, तो आप आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। दोस्तों आगे इसी प्रकार मेरे वीडियो चलते रहेंगे, मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को पूरे जरूर देखिए। अगले वीडियो तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।